एक सुखद कहानी। ईद का त्योहार पूरे विश्व में मुसलमानों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व रमजान के महीने के समापन के बाद आता है, जब रोजेदार एक महीने तक उपवास रखने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन तरह तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख सेवियां होती हैं। बचपन में ईद का त्योहार हमारे लिए बहुत खास हुआ करता था। ईद से पहले घर की सफाई, नए कपड़े खरीदना, बाजारों में रौनक और सबसे खास चीज ईदी पाने का उत्साह हमें इस त्योहार की ओर आकर्षित करता था। जैसे जैसे ईद का दिन करीब आता, वैसे वैसे हमारे दिलों में खुशी बढ़ती जाती। स्नान करने के बाद नए कपड़े पहनना और इत्र लगाकर मस्जिद जाने की तैयारी करना एक अलग ही उत्साह से भर देता था। मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने के बाद लोग गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां देते। ईद मुबारक बासाठ के शब्द चारों ओर गूंजते और हर कोई खुश नजर आता। घर लौटते ही माँ और दादी हमें स्वादिष्ट सेवियां और शीर खुरमा खिलाती। रिश्तेदारों और पड़ोसियों का घर आना जाना लगा रहता और सबको मिठाइयां खिलाई जाती। बच्चों के लिए यह दिन और भी खास होता, क्योंकि उन्हें बड़ों से ईदी मिलती थी। जेब में मिले पैसों को संभाल कर रखना और सोचते रहना कि किस चीज पर खर्च करें, यह उत्साह हमें ईद की असली खुशी का एहसास कराता। शाम को पूरा परिवार नए कपड़े पहनकर घूमने जाता, मेले लगते, झूले झूलने का मजा आता और हर ओर खुशी का माहौल होता। यह त्योहार केवल मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि सभी समुदायों को जोड़ने का भी काम करता है। हमारे हिंदू, सिख और ईसाई दोस्त भी हमें ईद की बधाइयां देते और हमारे साथ मिठाइयां खाते। ईद का त्योहार केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक भी है। यह हमें सिखाता है कि खुशी बांटने से ही बढ़ती है और हर किसी को अपने जीवन में दूसरों की खुशी का कारण बनना चाहिए। ईद का यह त्योहार हर साल नई उमंग और उत्साह के साथ हमें अपने रिश्तों को मजबूत करने और प्यार बांटने का संदेश देता है। भुलाकर एक दूसरे को गले लगाता है, ईद मुबारक कहकर शुभकामनाएं देता है और गरीबों, अनाथों तथा जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देकर यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति इस खुशी के मौके पर वंचित न रहे। इस दिन की शुरुआत सुबह सुबह स्नान कर नए और सुंदर कपड़े पहनने, इत्र लगाने और अल्लाह की इबादत करने से होती है। इसके बाद मुसलमान मस्जिदों में या ईदगाहों में विशेष नमाज अदा करने के लिए एकत्र होते हैं। नमाज के बाद सभी गले मिलते हैं, आपस में प्रेम और सौहार्द की भावना को प्रकट करते हैं। इसके बाद घरों में विशेष रूप से मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें सेवियां, शीर खुरमा, फिरनी और अन्य पारंपरिक व्यंजन प्रमुख होते हैं। बच्चे इस दिन का खास तौर पर इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ों से ईदी मिलती है, जो कि एक प्रकार का उपहार होता है, और इससे उनकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। वे इस पैसे से अपनी पसंदीदा चीजें खरीदते हैं, मिठाइयां खाते हैं और पूरे दिन आनंद मनाते हैं। इस दिन न केवल परिवार और रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं, बल्कि दोस्त, पड़ोसी और सहकर्मी भी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रकार यह त्योहार सामाजिक समरसता को भी मजबूत करता है। ईद का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें दूसरों की सहायता करने, जरूरतमंदों की मदद करने और समाज में समानता लाने की प्रेरणा देता है। इस दिन से पहले ही हर मुसलमान पर फितरा निकालना अनिवार्य होता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब और जरूरतमंद लोग भी ईद की खुशियों में बराबर के भागीदार बन सकें। यह त्योहार केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल होकर प्रेम और भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है और हमें हर त्योहार को मिलजुल कर मनाना चाहिए, जिससे आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर स्वादिष्ट व्यंजन खाता है, हंसी मजाक करता है, बच्चे खेलते हैं और घर में खुशियों की गूंज सुनाई देती है, तब एहसास होता है कि ईद केवल एक त्योहार ही नहीं, बल्कि यह एक भावना है जो सबको जोड़ती है, हर दिल में खुशी भरती है और यह संदेश देती है कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इसलिए ईद हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, प्रेम और करुणा से रहना चाहिए और अपने जीवन में खुशियां लाकर दूसरों के जीवन में भी खुशियों का संचार करना चाहिए। यही इस पवित्र त्योहार का असली संदेश है। ईद का मेला और झूला, खुशियों से भरा एक सुनहरा दिन। ईद का त्योहार जब आता है, तो उसके साथ खुशियों की अनगिनत सौगातें भी लेकर आता है। यह सिर्फ एक धार्मिक त्योहार ही नहीं,
बल्कि प्रेम, सौहार्द, भाईचारे और मेल मिलाप का अवसर भी होता है। जब हर घर में उत्साह और उमंग का माहौल छा जाता है, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के चेहरों पर मुस्कान बिखर जाती है। सुबह सुबह मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद लोग आपस में गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं और अपने रिश्तों में एक नई ताजगी और मिठास भरते हैं। घर में विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं, सेवियां, शीर खुरमा, बिरयानी और न जाने कितने स्वादिष्ट पकवान हर घर की रसोई से निकलकर पूरे माहौल को महका देते हैं। पर ईद की असली रौनक तब होती है जब पूरा परिवार और मोहल्ले के दोस्त मिलकर ईद के मेले की ओर रुख करते हैं, जहां हर तरफ खुशियों की एक अलग ही दुनिया बसी होती है। बच्चे तो इस दिन का साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि ईद के मेले में झूले झूलने, खिलौने खरीदने और तरह तरह की चीजों का आनंद उठाने का अपना ही मजा होता है। जैसे ही मेले में प्रवेश करते हैं, वैसे ही चारों ओर रंग बिरंगे गुब्बारे, खिलौने, चूड़ियों की दुकानें, सुगंधित इत्र की बोतलें और चमचमाते कपड़ों की दुकानें दिखने लगती हैं। जगह जगह से हंसी खुशी की आवाजें सुनाई देती हैं। छोटे बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़कर खिलौनों की दुकानों की ओर दौड़ते हैं। कोई गुब्बारा खरीदने की जिद करता है तो कोई खिलौने वाली कार लेने की। मिठाइयों की दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयां सजी होती हैं, जहां लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए मिठाइयां खरीदते हैं। पर इस पूरे मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होता है विशाल झूला, जो दूर से ही अपनी जगमगाती रोशनी और रंग बिरंगे डिजाइन से सबका ध्यान आकर्षित करता है। छोटे बड़े सभी लोग इस झूले का आनंद उठाने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। जैसे ही झूला ऊपर उठता है, हवा में तैरने का एहसास दिल को रोमांच से भर देता है। बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं और बड़े भी एक पल के लिए अपने सारे दुख दर्द भूलकर बचपन की दुनिया में खो जाते हैं। झूले के अलावा भी मेले में कई मनोरंजक खेल होते हैं। कोई निशानेबाजी में अपने कौशल का प्रदर्शन करता है, तो कोई जादू के खेल देखकर अचंभित रह जाता है। तरह तरह के नट कलाकार अपने करतब दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। महिलाएं मेहंदी की दुकानों पर जाकर अपने हाथों में सुंदर सुंदर डिजाइन बनवाती हैं और रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदकर अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। इस पूरे मेले में सबसे अच्छी बात यह होती है कि यहाँ हर धर्म, जाति और समुदाय के लोग एक साथ मिलकर खुशियों का आनंद उठाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग ईद की खुशी में शामिल होकर प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। यही इस त्योहार की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। जैसे जैसे शाम ढलती है, मेले की रौनक और भी बढ़ जाती है। चारों ओर लाइट्स की जगमगाहट, खिलौनों और गुब्बारों से सजी दुकानें और झूले की रंगीन चमक माहौल को और भी खुशनुमा बना देती हैं। लोग अपने घरों के लिए मिठाइयाँ और तोहफे खरीदते हैं। बच्चे अपनी मनपसंद चीजें लेकर खुश होते हैं और महिलाएं अपनी नई नई खरीदारी को देखकर मुस्कुराती हैं। इस तरह ईद का मेला और झूला हर किसी के लिए ढेर सारी खुशियां और यादें लेकर आता है। ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि यह उन खूबसूरत लम्हों का हिस्सा है जो सालों साल हमारी यादों में बस जाते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं और मेल झोल से ही समाज में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। ईद के मेला और झूले, खुशियों और उमंग से भरा उत्सव। ईद का त्योहार पूरे विश्व में मुसलमानों द्वारा अत्यंत हर्षोल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व रमजान के पूरे एक महीने तक रखे गए रोजों के समापन के बाद आता है, जब रोजेदार पूरे संयम और भक्ति के साथ अल्लाह की इबादत करने के बाद अपनी तपस्या और त्याग का उत्सव मनाते हैं। ईद का यह पावन पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द का भी प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी जाती है और फिर शुरू होता है वह हिस्सा जिसका इंतजार बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी को होता है। ईद का मेला और झूले, जो इस त्योहार की रौनक को कई गुना बढ़ा देते हैं। ईद के दिन जब सुबह सुबह लोग नमाज अदा करने के बाद घर लौटते हैं, तब हर कोई अपने अपने घरों में तैयारियों में जुट जाता है। महिलाएं तरह तरह की मिठाइयां और पकवान तैयार करती हैं। पुरुष ईद के अवसर पर दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने की तैयारी करते हैं और बच्चे अपनी जेब में ईदी डालकर खुश हो जाते हैं कि अब वे मेले में जाकर अपनी मनपसंद चीजें खरीदेंगे। छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक ईद के मौके पर विशेष मेले का आयोजन किया जाता है, जहां न केवल मुस्लिम समाज बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं
और इस त्योहार का भरपूर आनंद लेते हैं। इन मेलों में एक अलग ही रौनक होती है। चारों ओर सजी हुई दुकानें, तरह तरह के खिलौने, स्वादिष्ट मिठाइयाँ, चाट पकौड़ी की खुशबू और सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाले होते हैं झूले। ईद के मेले में झूले न हों तो वह अधूरा सा लगता है। बड़े बड़े झूले जैसे कि मिकी माउस झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और सबसे लोकप्रिय चक्री झूला बच्चों और बड़ों दोनों को खूब भाता है। बच्चे तो इन झूलों पर बैठते ही खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उनके चेहरे की खुशी यह दर्शाती है कि ईद उनके लिए कितना खास अवसर है। छोटे बच्चे कार्टून झूलों में बैठकर आनंद लेते हैं, तो वहीं बड़े लोग ऊंचाई तक घूमने वाले झूलों में बैठकर रोमांच का अनुभव करते हैं। झूलों के साथ साथ मेले में कई तरह के खेल भी होते हैं, जहां लोग अपने निशानेबाजी के कौशल का प्रदर्शन करते हैं। गुब्बारे फोड़ने का खेल, छम्मच में मार्बल रखकर दौड़ना और चक्री घुमाकर इनाम जीतने जैसे खेल बच्चों और युवाओं को बहुत लुभाते हैं। मेले में हर तरफ चूड़ियों, कपड़ों, इत्र, खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें सजी होती हैं और लोग अपने अपने पसंदीदा सामान खरीदते हैं। लड़कियां विशेष रूप से रंग बिरंगी चूड़ियां, मेहंदी और सुंदर परिधान खरीदने में व्यस्त हो जाती हैं। वहीं बच्चे खिलौनों और गुब्बारों को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। मेले में एक और विशेष चीज होती है और वह है खान पान। तरह तरह के पारंपरिक व्यंजन जैसे कि सेवियां, शीरखुरमा, मलाई रोल, रसगुल्ले, बिरयानी और कबाब की खुशबू पूरे मेले में फैल जाती है और हर कोई इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेता है। ईद का यह मेला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह लोगों को आपस में जोड़ने का भी एक जरिया होता है। बिरयानी और कबाब की खुशबू पूरे मेले में फैल जाती है और हर कोई इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेता है। ईद का यह मेला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह लोगों को आपस में जोड़ने का भी एक जरिया होता है। यह मेला समाज में भाईचारे को बढ़ावा देता है। विभिन्न समुदायों के लोग इसमें भाग लेते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं। ईद के मेले में जोश और उमंग का माहौल हर किसी के चेहरे पर झलकता है। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है। बच्चे अपने माता पिता से जिद करते हैं कि उन्हें हर झूले पर बैठना है, हर खेल में भाग लेना है और हर दुकान से कुछ ना कुछ खरीदना है। माता पिता भी अपने बच्चों की खुशी के लिए हर संभव कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। जैसे जैसे दिन ढलता है, मेले की रौनक और भी बढ़ जाती है। झिलमिलाती रोशनी में सजे झूले और दुकानें, खुशियों से भरी आवाजें, हंसी ठिठोली और पकवानों की खुशबू इस मेले को यादगार बना देती हैं। ईद का मेला केवल एक मनोरंजन स्थल नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम होता है जो हमें यह सिखाता है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और जब हम मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं तो समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना और गहरी हो जाती है। ईद के मेले और झूले हर साल नई यादें संजोते हैं और सभी को यह एहसास कराते हैं कि जीवन में खुशियों के यह छोटे छोटे पल ही सबसे कीमती होते हैं। इसलिए ईद का यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी धर्मों और जातियों के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक पेश आना चाहिए और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। यही इस त्योहार का सबसे बड़ा संदेश है। ईद का त्योहार प्रेम, भाईचारे और खुशियों का संदेश है। यह पर्व रमजान के पाक महीने के उपवासों के बाद आता है, जब रोजेदार एक महीने तक अल्लाह की इबादत करते हुए संयम और धैर्य के साथ उपवास रखते हैं और अंततः ईद उल फितर के दिन अपने रोजों की समाप्ति का जश्न मनाते हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह आपसी भाईचारे, प्रेम, दया और सामाजिक समरसता का संदेश भी देता है, क्योंकि इस दिन हर कोई अपने मतभेदों को